नमस्कार दोस्तों। रेबीज एक वायरस से फैलने वाली ऐसी बीमारी है, एक बार यदि किसी को हो गई तो लगभग उसकी मृत्यु तय हो जाती है। दोस्तों जनरली रेबीज का वायरस कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, लोमड़ी के काटने से, बिल्ली के काटने से और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके काटने से रेबीज फैल सकता है। ज्यादातर जो रेबीज फैलने के चांसेस होते हैं वह डॉग बाइट यानी कि कुत्ते के काटने से होते हैं। ऐसे कुत्ते के काटने से होते हैं जिसके अंदर रेबीज का संक्रमण हो। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो हर कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, पर इसका मतलब यह नहीं हमारे आसपास जो डॉग रहते हैं उनके अंदर रेबीज नहीं हो सकता। जनरली जो रेबीज का वायरस होता है यह डॉग के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब कोई डॉग किसी पेशेंट को बाइट कर लेता है तो जो रेबीज का वायरस होता है वह उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और एंटर होने के साथ ही यह अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी अपनी बहुत सारी कॉपियां बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से दोस्तों ये रेबीज का वायरस हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। रेबीज का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद यह नर्वस सिस्टम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर और ब्रेन को हाईजैक करता है। यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है यह 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और बाकी का जो भाग होता है वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अंतर्गत आता है। जब भी कोई ऐसा डॉग जिसके सलाइवा के अंदर रेबीज का वायरस प्रेजेंट है ऐसा डॉग बाइट करता है, तो जो रेबीज का वायरस होता है वह हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जिस लोकेशन पर मिलता है उसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। डोर्सल रूट गैंग्लिया यह एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से हमें यदि कोई चीज हार्ड है, सॉफ्ट है, ठंडी है, गर्म है, इसका अनुभव कराती है। जब यह रेबीज का वायरस हमारे इस लोकेशन पर पहुंचता है और यहाँ से यह अपनी करोड़ों कॉपियां बना लेता है, और यहाँ से दोस्तों कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। रेबीज के वायरस हमारे ब्रेन तक पहुंचते तो उसको हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करने के बाद में हमारे ब्रेन के जो और दूसरे पार्ट्स रहते हैं और दूसरे जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारी आइस को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, और भी जो अदर ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। रेबीज डिजीज में जनरली 5 स्टेज होती हैं। इसमें पहली स्टेज जब कोई रेबीज से संक्रमित डॉग किसी को बाइट करता है और रेबीज का वायरस किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर एंटर करता है। दूसरी स्टेज जो रेबीज का वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी सैकड़ों कॉपियां बना लेता है। तीसरी स्टेज दोस्तों जब यह रेबीज का वायरस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होते हुए हमारे डोर्सल रूट गैंग्लिया पर मिलता है। दोस्तों 4th स्टेज में जो रेबीज का वायरस होता है यह अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में अपनी करोड़ों कॉपियां बना लेता है। और 5 स्टेज में यह हमारे ब्रेन को हाईजैक करता है और पेशेंट ऐसे में कोमा में पहुंच जाता है या फिर लगभग उसकी डेथ हो जाती है। अभी हम समझेंगे दोस्तों कि रेबीज का वायरस यदि किसी पेशेंट के अंदर पहुंच जाता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। दोस्तों रेबीज का वायरस जब किसी व्यक्ति के अंदर एंटर हो जाता है तो उसकी जो 1st स्टेज एंड 2nd स्टेज में उसको सिम्टम्स नहीं आते। जैसे रेबीज का वायरस 3rd स्टेज में पहुंच जाता है तब यहाँ से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे में जो पेशेंट होता है उसको फीवर आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसके मुंह से सलाइवा का सीक्रेशन होता है। ऐसे पेशेंट को हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने वाली बीमारी हो जाती है। एरोफोबिया यानी कि हवा से डर लगने वाली बीमारी भी हो जाती है। पेशेंट की जो बॉडी होती है वह कांपती है, और इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स इसके अंदर देखे जाते हैं। दोस्तों रेबीज एक ऐसी डिजीज है, यदि समय पर इसका उचित ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो यह जानलेवा बीमारी भी बन सकती है। इसलिए जब भी किसी के साथ में डॉग बाइट होता है या फिर ऐसा कोई एनिमल बाइट करता है जिसके अंदर रेबीज पाए जाने की संभावना हो सकती है, अकॉर्डिंग टू WHO उस घाव को कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें रनिंग वाटर के साथ में धोना चाहिए। यदि हमारे पास में साबुन अवेलेबल है, सॉप अवेलेबल है, तो उसको सॉप के साथ में धोना चाहिए, और जितने जल्दी हो सके हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट में दोस्तों डॉक्टर द्वारा इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें इसका एंटीडोट अवेलेबल होता है, एंटी रेबीज वैक्सीन, जो कि डॉक्टर की देखरेख में ही लगाया जाता है। दोस्तों WHO के अनुसार हर साल लाखों लोगों की डेथ रेबीज के संक्रमण की वजह से हो जाती है, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं पता होती। दोस्तों ये जानकारी को उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन लोगों के साथ में ऐसी घटना होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ताकि जब भी ऐसी घटना उनके साथ में घटती हैं तो वह ऐसी किसी एक्टिविटीज करने से बचें और समय रहते हुए डॉक्टर की सलाह लें और उचित ट्रीटमेंट लें।